ਇਕੱਲੇ ਬੱਚੇ। देखो इस तरह है कि ऑपरेशन थिएटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੀਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਚੋਰੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਚੋਰੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਟਅਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੈਸ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਧਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। मैं डॉक्टर नीरज, एनेस्थेटिस्ट सिविल हॉस्पिटल अजनाला। सर, इस चोरी की वारदातें काफ़ी देर से चल रही है, उसमें क्या कारण है, ये कैसे चोरी हो पाई? मतलब ये चोरी लगातार यहाँ पे OT में 3 दिन से हो रही है। पहले एक बार चोरी हुई तो हमने उसका हल उसको बंद करवाया, और फिर दूसरे दिन फिर वो दूसरी जगह से, मतलब वो बेसिकली क्या है, शीशे तोड़ के आता है, और हमारी उसका बेसिक पर्पज़ है कि उसने सारी हमारी ऑक्सीजन की पाइप ले गया जो कि कॉपर की बनी होती है, तो उससे वो कॉपर की बनी होने से उसका नुकसान ज़्यादा हो गया हमारा। कितनी बार होगी है देखा जाए तो? देखो ऑपरेशन थिएटर में मतलब पहले भी 2 बार हो चुकी थी, अब ये लगातार 3 बार हो गई है। और पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कोई कार्रवाई है? अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें कुछ भी नहीं है। वो मतलब यहाँ पर आए हैं और उन्होंने थोड़ा इन्वेस्टिगेशंस की है, सब उन्होंने यहाँ का फुटेज वगैरह और सब कुछ लेके गए हैं। देखो उसके बाद क्या कार्रवाई होती है। क्या ऐसे हॉस्पिटल की OT की जो पाइपें हैं, ऑक्सीजन की पाइपें हैं, काट ली जाएगी तो जो ऑपरेट है वो कैसे हो पाएगा? वो ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारी जो एनेस्थीसिया की जो मशीन होती है उसको सप्लाई जो ऑक्सीजन की पाइप्स करती हैं वो अब वहाँ से उन्होंने कट कर ली हैं सारी, तो उसको बेसिकली उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो अब हमें बेसिकली अगर कुछ टेम्परेरी करना होगा तो हमें सिलेंडर वगैरह एक लगा के उसको ऑक्सीजन पाइप लगा के एक टेम्परेरी हल करके करना पड़ेगा। बेसिकली अभी हमने ऑपरेशन सेट बंद कर दिया। मेरा नाम डॉक्टर शालू अग्रवाल, आई एम सीनियर मेडिकल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल अजनाला। देखा जाए तो पिछले कई बार जो है अजनाला सिविल हॉस्पिटल में चोरी की वारदात पर इल्जाम दिया गया, लेकिन प्रशासन की ओर से आपको क्या फैसिलिटी कोई दी जा रही है, और जहाँ पे आप इधर से कोई फैसिलिटी दे पा रहे हो चोरों को पकड़ने? एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे हॉस्पिटल में जो ओट सेंटर है उसमें काफ़ी जो एडिक्ट्स हैं वो आते हैं, तो अब ये नहीं पता कि वो एडिक्ट्स कर रहे हैं कि या मतलब, क्योंकि हमारे लिए तो देखिए वो पेशेंट्स ही हैं, हम उनके बारे में ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट ये तो पुलिस का ही मतलब कि इन्वेस्टिगेशन का रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि क्यों इतनी चोरियां हॉस्पिटल में हो रही हैं। उसके कारण हमें हॉस्पिटल में रोज़ जब कोई इक्विपमेंट चोरी हो जाता है, अब जैसे अब पिछले लगातार 3 दिनों से ऑक्सीजन पाइप्स जो होती हैं OT में वो कॉपर की होती हैं, उनको चोरी मतलब कि उनको काट के ले जाया गया है, तो उससे अब हमारे OT में ऑक्सीजन मतलब अब हम ऑपरेशंस हमारे मतलब नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 3 दिन पहले तो बिल्कुल सारा सिस्टम फंक्शनल था,
और अब वो जब रिपेयर होगा तो तभी दोबारा ऑपरेशन शुरू हो सकेंगे। क्या हॉस्पिटल की सीसीटीवी वगैरह सेटिंग नहीं है पीछे बैक साइड? नहीं, सीसीटीवी तो है पर बैक साइड पे हर एरिया कवर, जैसे ओटी है, ओटी के अंदर तो हम सीसीटीवी नहीं लगा सकते ना, वहाँ पे तो ऑपरेशंस होते हैं। बाहर वाली साइड? बाहर वाली साइड पे सारा एरिया कवर नहीं होता है, जितना मर्जी कवर कर लें। और साथ में जो आते हैं उनको सब लोकेशंस पता होती हैं, कहाँ पे सीसीटीवी वगैरह लगे हैं, कैसे उनसे बचना है। बाहर काफ़ी एरिया है, इतना सीसीटीवी से कवर हो भी नहीं सकता। और सेकेंडली अगर करना भी चाहें तो दीज पीपल नो कि ये बस सीसीटीवी यहाँ पे है, वो सब उनको रास्ते, क्योंकि रेगुलर, मेरे ख्याल में ये रेगुलर ही बंदों का काम होता है। जो बार बार होता है, जो एक बार ही आता है वो तो उसका अलग होता है, जो बार बार हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो है ही है, मतलब कि कुछ बंदों को सारे रास्ते सिक्योरिटी गार्ड नहीं है यहाँ पे? नहीं, हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड होता नहीं है सच। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे डिप्यूट नहीं होता, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होता। वो जो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे टर्शरी लेवल के इंस्टीट्यूशंस हो गए, गुरु नानक देव, या डिस्ट्रिक्ट लेवल के इंस्टीट्यूशन हो गए जैसे सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे होती है सिक्योरिटी। यहाँ पे तो हमारे पास नाइट में हम क्लास फोर्स लगाते हैं 2 इमरजेंसी में, तो वही ऐसे मतलब कि देखते हैं। वार्ड में भी एक क्लास 4 होता है, स्टाफ तो होता है बट एज सच कोई वो नहीं होता है सिक्योरिटी वाला। क्या 1 महीने में जो पीछे 1 महीना लग चुका है उसके बीच कितनी आपका जो है कितना नुकसान है हॉस्पिटल के अंदर होता है? पिछले महीने हमारे पास कोई छोटी छोटी चोरियां हुई हैं जो 6 बार ही हुई हैं, उसकी रिपोर्ट हम थाने में लिखाते हैं। तो आज आए भी थे पुलिस वाले, वो इन्वेस्टिगेट करके गए हैं। होपफुली देखें शायद पकड़ा ही जाए। इससे प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ माली नुकसान है, एक तो हॉस्पिटल के पास इतने फंड्स नहीं होते कि भाई इतना भरपाई कर सकें कि हर बारी जो इक्विपमेंट हो जाता है चोरी। सेकेंडली मेन जो बात आ जाती है कि इसमें बेचारे पेशेंट्स भी सफ़र करते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़, जैसे अभी अब ऑपरेशंस ही बंद हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाती है पेशेंट्स के लिए। वो तो चलो हम करवा ही लेंगे, पाइप्स तो देखिए हॉस्पिटल में हमने करवानी है, क्योंकि हम पेशेंट्स को सफ़र नहीं होना दे सकते। बट वही है कि ये मुश्किल तो अल्टीमेटली है, हमारे लिए भी है, पेशेंट्स के लिए भी है, सारों के लिए है। क्या ये इतनी बार चोरी होने के बावजूद आपके डिपार्टमेंट की ओर से कोई सिक्योरिटी गार्ड, जहाँ इधर से देखा जाए तो पुलिस को कोई कमांड दी गई है जहाँ पे हमारे पास सिक्योरिटी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुलिस वाले को हम करते हैं, वो आज इन्वेस्टिगेट करके गए हैं। अब ये है कि थोड़ा सा आपको बताया कि जैसे बिल्कुल ही एक पब्लिक प्लेस होती है हॉस्पिटल, ठीक है, वहाँ पे कौन आ रहा है, अच्छे अंश भी आते हैं तो उनके साथ दूसरे भी आ सकते हैं, तो इस ऐसे हम उनको रोक तो नहीं सकते हैं। तो ये तो पुलिस वाले ही इसका हल निकालेंगे। ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਨਰਸ ਹੈ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਮਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਸ ਕਾਰਨ ਜੀ ਆਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ, ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪ ਰੱਖਣ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹੀ ਅਫਸਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਦੋਸ਼ੀ? ਚਲੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ 36 ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।